आदिल, बात सुनना मेरी। क्या हुआ? भाई तुम्हारी चची ने मायों की रस्म कैंसिल करवा दी है। कहती हैं कि अखराजात ज्यादा हो जाएंगे। अरे कोई कैंसिल वैंसिल नहीं कराई, वो सिर्फ ये कह रही थी कि निकाह और माइयों जो है दोनों एक ही दिन अदा कर दी जाए। और आपने उनकी बात फौरन मान ली। हाँ तो अम्मी इसमें बुरी बात क्या है? वैसे भी 2 तकरीबात पे इतने अखराजात होने थे तो बेहतर है ना कि दोनों काम एक साथ ही निपटा लें। भाई तुम्हें तो उनकी किसी भी बात में बुराई नजर नहीं आती। अरे क्या था कि मैं अपने बेटे की शादी में सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेती, लेकिन मजाल है कि आपके रिश्तेदारों ने मेरी कभी किसी ख्वाहिश का एहतराम किया हो। अब बात सुनो एक मेरी, ये अब जाके बात जो है और लोगों के साथ मत कर देना, खामखा उनके दिलों में भी शक डालोगी तो। मैं तो जरूर पता लगवा के रहूंगी। हाँ, ये सच है कि मैं उसके घर गई थी, लेकिन ना मैंने किसी की बेइज्जती की, ना मैंने किसी को गालियां दी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो फिर ऐसा ही होगा। पर एक बात तुम जहन में डाल लो आनिया, तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। पत्थर अगर धूप में चमक रहा हो ना तो वो सोना नहीं बन जाता, और तुम्हारा मसला ये है कि तुमने पत्थर को ही सोना समझा है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। आनिया, आनिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये तो अच्छा मौका है ना, आप मुझे कत्ल कर दे। बहुत बड़ा गुनाह किया है ना मैंने किसी को अपनी मर्जी से पसंद करके। तुम अपने होश में नहीं हो। जब तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे तो आ जाना मेरे। नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे ना कि किस गुनाह की आप मुझे सजा दे रही हैं। मैं नहीं चाहूंगी। आनिया बस। चाहे आप कुछ भी कह लें, मजदर की अहमियत मेरी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगी। मलिक साईं की अलमारी इसी कमरे में होती है। देखो तो सही, इतने सारे पैसे देखने में कैसे लगते हैं। तो भी झल्ली है गुलबानो। भला जिस अलमारी में इतना पैसा रखा हुआ होता है उसे खुला थोड़ी छोड़ा जाता है। तिजोरी के पास क्या कर रही थी? वो मैं तुम्हें पता नहीं कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं किसी नहीं हूँ। मलिक साईं ने बोला है कि गुलबानो हवेली में किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती है। समझ आई? इजाजत मिलने का मतलब ये नहीं कि तू अपनी औकात ही भूल जाए। आवाज नीची, वरना वरना? ओए, वरना क्या? जिस तरह शाहनवाज पुत्र को तूने हवेली से निकलवा दिया था, क्या इसी तरह मुझे भी निकलवा देगी? कितने घर बर्बाद करने हैं तूने? जंजाल भी 100 घर छोड़ के फिर वार करती है, और तू तो उससे भी आगे निकल गई। जिस इंसान ने तुझे इज्जत दी उसी का ही घर बर्बाद करना चाहती है तू। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे एक धब्बा है, धब्बा। तेरी जैसी दी अल्लाह साईं ने मुझे दी होती तो मैं उसका गला दबा के उसे मार देता। खैर, इसमें तेरे बाप का क्या कसूर? उस बेचारे को तो तेरी माँ के करतूत खा गए। बस, इससे आगे अब एक और लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। अपनी औकात में रहो। अगली बार रात बरात मैंने तुझे कमरे में आते हुए देखा या हवेली के पास में कहीं भी तू नजर आई तो तेरा एक एक कारनामा मालिक साईं को बता दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन से कारनामे? बात सुन,
मलिक साई ने तो अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं, लेकिन हमें सब दिखाई देता है। साथ वाले पिंड के महबूब के तो फेरे लगना अभी बंद नहीं हुए। ये वड्डी हवेली की मालकणी थियण वाली। इतनी देर हो गई है, कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? चलिए उठिए, चलकर सो जाइए। नींद नहीं आएगी सानिया, आज बहुत बोझ है दिल पर। अम्मी, आनिया की बातों पर ध्यान मत दें। आप जानती तो हैं वो पागल है। तुम जानती हो सानिया, आनिया मेरी बहुत लाडली रही है। मैंने बचपन में भी कभी उसे डांटा तक नहीं। आज मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है और बदले में उसने मुझे इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे, उसने तो मेरा चेहरा ही लहूलुहान कर दिया। मैं आज तक दुनिया की बातों से डरती रही। आज एहसास हुआ कि दुनिया की बातों का खौफ तो कोई खौफ ही नहीं है। असल डर तो अपनों की बातों का है। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को आनिया ने एक पल में मिट्टी में मिला दिया। उसने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया सानिया। लेकिन मैं उसे ऐसे खाई में छलांग लगाता हुआ नहीं देख सकती। मैंने अशफाक भाई और निगत भाभी से बात की है। कल नहीं, परसों आन्या को मायूं बिठाएंगे और परसों ही उसका निकाह कर देंगे। और मेरी तो यही कोशिश होगी कि फौरन उसकी रुखसती भी हो जाए। अम्मी ये क्या कह रही हैं? निकाह रुखसती कैसे होगा ये सब इतनी जल्दी? और ताया ताई नहीं पूछेंगे कि हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं सब संभाल लूंगी। आन्या को उस लड़के के चुंगल से बचाने का यही तरीका है कि जल्द से जल्द उसकी रुखसती हो जाए। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो उसके अंजाम की जिम्मेदार आप होंगी। क्या करोगी? मैं खुदकुशी कर लूंगी। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। अम्मी तुम्हें खुदकुशी करनी है ना? मैं कराती हूँ तुम्हें खुदकुशी। चलो अम्मी मुझे माफ। चलो तुम मेरे साथ। चुप रहो, मेरे साथ चलो। खबरदार जो तुम बाहर आई, निकलना नहीं यहाँ से तुम। चलो मेरे साथ, मैं कराती हूँ तुम्हें खुदकुशी। आओ चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अब अगले 2 दिन तुम यही रहोगी। चीखना चाहती हो तो चीखो, रोना चाहती हो तो जी भर के रो, और खुदकुशी करना चाहो तो शौक से करो, वो भी तुम्हारी मर्जी है। इज्जत का जनाजा निकालने से बेहतर है मैं तुम्हारा जनाजा उठा लूं। अम्मी, 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 दरवाजा खोले। अम्मी ये क्या किया आपने? खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेगी। जो करती है करने दो।
मैं उसकी धमकियों के आगे हार नहीं मानूंगी। अम्मी आखिर आप बताती क्यों नहीं? मजहर में आपको बुराई नजर क्या आई है? क्यों इतना बेलचक अंदाज हो गया आपका? मुझसे मत पूछो सानिया, मैं नहीं बता सकूंगी। जिंदगी में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं कि जिन्हें बयान करने से कई चेहरों से नकाब हट जाते। अम्मी दरवाजा खोली, दरवाजा खोली। अम्मी आनिया के लिए आदिल से बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। बस दुआ करो अगली 2 रातें सुकून से गुजर जाए। एक दफा निकाह हो गया तब कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसे नहीं कर सकती आप मेरे साथ अम्मी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है घर में हो क्या रहा है। मैं क्या बताऊं, मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर। रात तुम लोगों के सो जाने के बाद आनिया ने अम्मी से बहुत बदतमीजी की थी। स्टोर में बंद कर दिया था अम्मी ने उसे। खैर अभी केटरिंग वाला आएगा, पूरे घर में लाइट्स लगेंगी। हाँ अम्मी कह रही थी कि घर की पहली शादी है, बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं करेंगे, लेकिन हैसियत के मुताबिक तो करना पड़ेगा ताकि किसी को बात बनाने का मौका न मिले। वो आनिया मान गई? होगा तो वही जो अम्मी फैसला कर चुकी है। भाईजान वालेकुम अस्सलाम। क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने अपना? तुम्हें पता है मैंने यहां तुम्हें क्यों बुलवाया है? कम करें आप। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकूं। कैसी जिम्मेदारियां भाईजान? कल आनिया और आदिल का निकाह है। तुम बाप हो लड़की के, इस नाते तुम्हारी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो बनती है ना। इतनी जल्दी? 2 तकरीबात का बोझ पड़ रहा था तुम्हारी बीवी पर। आई थी वो यहां, इसलिए हमने फैसला यही किया कि एक ही दिन तकरीबात को रखा जाए। हर कोई मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलवाता है। वो यहाँ आई थी, उसकी जिम्मेदारी उसको आपने याद नहीं दिलाई कि मुझसे मशवरा करना। ये वक्त इन बातों पर बर्बाद करने का नहीं है। हाथ तंग है उसका, मदद करो कुछ उसकी। वैसे भी ये दिलों से मैल धोने का अच्छा मौका है। कहीं तो तुम बाप होने का सबूत दो इलियास। आज दिन तक तो तुम्हारी औलाद मां को ही बाप समझती आई है। दो सिगरेट पीने के पैसे नहीं है, मदद करो। क्या क्या कहा है तुमने? वो सबको हो जाएगा एहसास
बाप की जिम्मेदार होने का आपको जाऊं? हाँ जाओ। ये लिया ठीक करो अपना। भाई इसीलिए तो मैं कह रही थी कि माइयों और निकाह की रस्मों को अलग अलग रख लेते हैं कि कम से कम हमें 2 दिन तो मिलते हैं ढोलक बजाने और गाना गाने के लिए। ये लड़कियों ने तो आज भी शाम को ढोलकी का प्रोग्राम रखा हुआ है। आप भी आइएगा ना भाभी? अरे हाँ हाँ जरूर आऊंगी। अच्छा लड़कियों, मुझे आनिया की कलाई का साइज चाहिए। मैंने सोचा निकाह के जोड़े के साथ साथ चूड़ियों की खरीदारी भी कर लूं। अब चूड़ियां तो नाप की होनी चाहिए ना। शफक, तुम अपनी कलाई का साइज दे दो ताई को। इसका और आनिया का एक ही साइज है चूड़ी का। 2 है। हाँ चलो ये भी ठीक रहेगा। चलो आदर चलते हैं, बड़े काम बाकी हैं करने वाले। ठीक है चाची, चाय नहीं पियेंगी? बेटे, चाय भी पीऊंगी और मिठाई भी खाऊंगी, लेकिन रात में। अच्छा बेटा, याद से ढोलक को धूप में रख देना। जितना ज्यादा धूप में पड़ा रहेगा उतना अच्छा बजेगा। जी। जीती रहो बेटा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये क्या किया आपने? ताई को ढोलक पे बुला लिया। वो ढोलक बजाने आएंगी तो आनिया का नहीं पूछेंगी क्या? हाँ बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था बात को कैसे संभालूं। आनिया ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जिसको देखो नसीहतें करता रहता है। पैसे कोई नहीं देता। बीड़ी देना दो। बीड़ी नहीं होती। 2 सिगरेट दे दें। खुले सिगरेट भी नहीं होते, पैकेट मिलता है। पैकेट ये भी दे दे भाई। हेलो मजर, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्यों नहीं बात कर रहे थे मुझसे? वो वाह, मेरा दोस्त हैदराबाद जा रहा था, उसकी गाड़ी में मेरा फोन रह गया। अभी जैसे मुझे फोन मिला मैंने सबसे पहला कॉल तुम्हें ही किया। आनिया, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। अम्मी ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। स्टोर में? मगर क्यों? वो आदिल से जबरदस्ती मेरा निकाह कराना चाह रही है। मैं मर जाऊंगी, मैं आदिल से निकाह नहीं करूंगी। आनिया देखो, कोई भी जज्बाती कदम मत उठाना प्लीज। किसी एक को तो अपनी इज्जत से पीछे हटना होगा ना, या वो अम्मी हो या। हेलो आनिया। मजर, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? हाँ, इतनी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा दिल अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए धड़कता है। बस मेरे जिंदा रहने के लिए यही काफी है। आनिया,
क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा मैंने, और कुछ नहीं सोचूंगी मैं। मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत नाराज की है ना। मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। अम्मी, प्लीज। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आनिया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती। आनिया, देखो तो कौन है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी दुल्हन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम प्यारे भैया, इतने जल्दी क्यों वापस आ गए? मेरा मतलब है थोड़ा वक्त और गुजार लेते अपने दोस्तों के साथ। मेरे निकाह में पूरा 1 दिन बाकी है। अगर मैं कुछ और दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारता ना, तो तुम्हारे निकाह में तुम्हारे आंसू कौन पूछता? ऐसी कोई बात नहीं, मैं नए दौर की दुल्हन, अपने निकाह पर मैं एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। भाई तुम क्यों आंसू बहाओगी? तुम्हारे लिए आंसू बहाने के लिए तो हम लोग हैं ना, तुम बस खुश रह गए। अच्छा भाई, अब आ ही गए तो किसी काम को भी हाथ लगा लो। जाकर देखो केटरिंग वाला ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। भाई काम तो होते रहेंगे, पहले मुझे 1 कप चाय पिलाएं आप लोग। मैं बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, आप कैसे बनाएंगी? तुम तो दुल्हन हो ना। ये किस मर्ज की दवा है? अच्छा, कम से कम उस मर्ज की दवा तो नहीं हूँ जिस मर्ज की दवा शफक है। वो दवा थोड़ी है, वो तो अमृत है। मैं अम्मी से कहती हूँ कि तुम्हारा और शफक का भी कोई बंदोबस्त कर दे। नेकी और पूछ पूछ। मैं इसी खुशी में जाता हूँ केटरिंग वाले के पास, उससे बोलता हूँ 10-15 बल्ब लगा दे और खूब रोशनी कर दे। चलो ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया। ये बताओ कि राजात की ऐसी कौन सी फिक्र थी कि दोनों रस्में तुमने एक साथ रखनी? तुम्हें भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि सब करने से पहले मुझे बता देती या मुझे पूछ ही लेती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप तारीख तय होने के बाद घर ही नहीं आए तो मशवरा कैसे करती? क्या है तो खैर, तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तो ये ज्यादा नहीं है, बस 15,000 है, लेकिन छोटे मोटे खर्चों में तो काम आ ही जाएंगे ना। ऐसे क्या देख रही हो? और मेरी मजदूरी के हैं, टाका थोड़ी डाला है मैंने। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। समझ सकता हूं मैं, बेकार हूं ना, कोई काम धंधा करता नहीं हूं ना, तो शक तो बनता है तुम्हारा।
मजदूरी की है मैंने, बेटी की शादी थी, पैसे चाहिए थे तो कर ली मजदूरी। बस तुम थोड़ा ही सही लेकिन मेरा हिस्सा समझ के रख लो। बस अब तो ये दुआ है कि बेटी अल्लाह करे कि अपने घर में खुश रहे। आमीन। सानिया, अम्मी ने मुझे माफ कर दिया होगा ना? सुना है अगर माँ को नाराज कर दो तो खुदा नाराज हो जाता है। वो नाराज नहीं है तुमसे, बल्कि तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की है ना, मैं उस बदतमीजी के लिए खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बस भी करो, तुमने सही और गलत का फर्क पहचान लिया, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वो तो पहचानना ही था ना। अम्मी भला मेरे लिए कैसे कुछ गलत चाह सकती हैं? जानती हो, अब्बा भी बहुत खुश हैं। अम्मी को 15,000 रुपए दिए हैं, कह रहे थे कि आनिया की निकाह की तैयारी में मेरा हिस्सा भी डाल देना। वाह भाई, मेरे निकाह ने तो सबकी काया ही पलट दी है। हम सबकी खुशियां एक दूसरे से ही जुड़ी हैं। अच्छा सुनो, ताई जान ने जो सारा सामान भेजा था ना, वो मैंने देख लिया है, लेकिन उसमें से एक जूता छोटा है मुझे। अच्छा चलो कोई मसला नहीं, थोड़ी देर तक हम दोनों खुद मार्केट जाकर बदलवा लेंगे। हाँ ठीक है, चाय पी लो। तुम्हें बुलाया इसलिए है कि हमारी कंपनी में एक पोजीशन खाली हुई है, मैं चाह रहा हूँ तुम फौरन उसके लिए अप्लाई करो। कमाल है, इस कंपनी में पोजीशन खाली हो रही है और उसके लिए भी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था आप मुझे बोलेंगे जाओ तैमूर जाके उस पोजीशन पे बैठ जाओ और मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। तैमूर, तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी यहाँ एक मुलाजिम हूँ। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। खैर, वो जो आपके ओनर हैं जहांगीर साहब, उनसे मेरी भी अच्छी दोस्ती में बात कर लूंगा उनसे। ठीक, कर लेना उनसे बात। असली बात याद आई मुझे भाई, बात दरअसल ये है कि मेरी बहन का ना निकाह होने वाला, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें आप और जहांगीर सर दोनों आए। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। वो बस छोटी सी तकरीब है घर में, कुछ मेहमान आएंगे, घरेलू लोग होंगे, तो मैं चाह रहा था आप और जहांगीर सर दोनों आ जाते तो मुझे काफी अच्छा। जहांगीर सर का तो तुम्हें पता है ना, वो तो भूटान गए हुए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और आप? मेरी तरफ से माजरत है यार, मैं इस तरह के फंक्शंस में मुझे घबराहट होती है। आप आ जाते तो मुझे अच्छा लगता। बहरहाल अच्छा आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। भाई कोशिश नहीं करनी, पक्का आना। अच्छा चलो पक्का आना। खुश? हाँ ये उठा मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहाँ पर? वालेकुम अस्सलाम। पिछले 1 घंटे से आपकी होने वाली बेगम के लिए कोई बेहतरीन सा जूता तलाश कर रहे हैं, जो कि मिल नहीं रहा। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जूता ज्यादा नोकीला ना हो। भाई ऐसे मामलात में रिश्वत देना पड़ती है। अच्छा, और वो रिश्वत क्या होगी? चलो फिर खिलाओ कुछ। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, चलें। चलो।
आज तुमने सलाम भी नहीं किया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सलाम मलिक साईं। हाँ हाँ, ये मेहमान खाने की चाबियां हैं, पकड़। तो नहीं गुलबानो, ये चाबियां तुम अपने पास रखो। आज के बाद मेहमान खाने की चाबियां गुलबानो के पास रहेंगी। ऐसे मानना पड़ेगा शकूर चाचा, बहुत ही भोले हो तुम। धमकी देने से पहले ये तो देख लेना था सामने कौन खड़ा है। अगली बार महबूब गांव में चलता फिरता नजर आए ना, उसको हवेली ले आना। मेहमान होगा हमारा, चाय पानी पूछ लेंगे। शुक्रिया आदिल, बहुत भूख लग रही थी। अरे शुक्रिया मुझे नहीं, किसी और को करो। ठीक है, उन किसी और को मैं शुक्रिया घर जाकर कह दूंगी। अभी जल्दी जल्दी खाओ, बहुत देर हो रही है। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मैंने बहुत सी बातें करनी थी। कौन सी बातें रह गई हैं तुम्हारी? इतनी देर से बातें ही तो कर रहे हैं। सानिया, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। नेक में तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। बात सुनो, मैं कोई फकीर नहीं हूँ जो रुपये रुपये की बात करूंगी। साली हूँ तुम्हारी, हजारों में बात करूंगी। हंस लें आप जितना हंस लें। वैसे भी रुखसत होके आपने मेरे घर ही आना, उसके बाद सारी बेबसी के बदले लूंगा तुमसे। ले लेना सारे बदले। जल्दी जल्दी खाओ दोनों, घर जाना है। सना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो इनवाइट कर लेती। अब एक दिन के नोटिस पे मैं किसी को क्या इनवाइट करूं? हाँ, लेकिन वो नाराज होगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो रहा है, किसी को इनवाइट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। एक काम करूंगी, उसे अपने रुखसती के दिन इनवाइट करूंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बात तो बताओ, सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन दुल्हन कहाँ से तैयार होगी वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। वैसे भी ना मेरी स्किन काफी रफ सी हो रही है। हाँ, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? यहाँ गली के एंड पे पार्लर है ना, तैयार हो जाना। अरे इतने अहम मौके पर इतने मामूली से पार्लर से मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी। तो फिर वो स्कूल के पास वाला पार्लर है ना, वहां से तैयार होंगी। आनिया, वो बहुत महंगा है। जिंदगी में निकाह एक ही बार होता है ना, कम से कम इस मौके पर तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अच्छा ठीक है, तुम वहीं से तैयार होना, मैं अम्मी से कह देती हूँ। थैंक यू सानी।